ईपीएस 95 पेंशन योजना एक अधूरी उम्मीद से लेकर संसद की गूंज तक। यह कहानी उन करोड़ों मेहनतकश लोगों की है जिन्होंने देश की तरक्की के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। कभी सुबह 6 बजे घर से निकलना, कभी देर रात तक मशीनों की आवाजों के बीच काम करना, बिना थके, बिना रुके, सिर्फ एक सपना लेकर, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का, अपने बुढ़ापे में चैन और इज्जत से जीने का। लेकिन जब सेवानिवृत्ति का समय आया, तब उनके हाथों में कुछ खास नहीं था। न पक्की पेंशन, न स्वास्थ्य सुविधा, न ही वो गरिमा जो उन्होंने वर्षों की मेहनत से कमाई थी। यहीं से शुरू होती है ईपीएस 95 पेंशन योजना की असली कहानी। ये योजना क्या है? ईपीएस, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जिसे 1995 में लागू किया गया, का उद्देश्य था ऐसे कर्मचारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना जिन्होंने वर्षों तक ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, में योगदान दिया हो। योग्यता: कम से कम 10 वर्षों की सेवा और 58 वर्ष की आयु। लाभ: मासिक पेंशन, विधवा पेंशन, अनाथ पेंशन। संचालन: ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। पेंशन राशि की गणना अंतिम वेतन और सेवा अवधि के आधार पर। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी लाखों बुजुर्ग सिर्फ 1,000 रुपए प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं। क्या यह न्याय है? क्या यह उस मेहनत की कद्र है जो उन्होंने वर्षों तक की? कहानी उन बुजुर्गों की जिनकी उम्मीदें संसद के दरवाजे तक पहुंची। बिहार के एक छोटे गांव के 67 वर्षीय राम सहाय यादव जी ने 36 साल रेलवे में नौकरी की। हर महीने पीएफ में पैसा कटता रहा। उन्हें भरोसा था कि रिटायर होने के बाद उन्हें एक अच्छी पेंशन मिलेगी। लेकिन जब रिटायर हुए तो पता चला कि उनकी मासिक पेंशन मात्र 1,251 रुपए है। हर महीने दवा, राशन और बिजली का बिल चुकाते चुकाते उनके हाथ खाली हो जाते हैं। बेटा बेरोजगार है, बहू को टीबी है और खुद राम सहाय जी को हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं रोज चाहिए होती हैं। ऐसी स्थिति में ईपीएस 95 पेंशन योजना उनके लिए सिर्फ स्कीम नहीं, जीवन की आखिरी उम्मीद है। जब संसद में उठी ये आवाज, उम्मीद की लौ फिर से जगी। फरवरी 2025 में पहली बार भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में ईपीएस 99 पेंशन योजना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि सरकार को अब पेंशनरों की मांगें सुनाई दे रही हैं और इस दिशा में गंभीरता से काम हो रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं थी। पहली बार सरकार की ओर से संसद में इस विषय पर सार्वजनिक रूप से चर्चा हुई। यह उन बुजुर्गों की जीत थी जो गर्म सड़कों पर धरना देते रहे, जो महीनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रहे, जो पोस्टर लेकर ईपीएफओ दफ्तरों के बाहर चक्कर लगाते रहे। ईपीएस 95 उच्च पेंशन क्या है मामला? बहुत से कर्मचारियों ने अपने वेतन के एक बड़े हिस्से को ईपीएफ में जमा किया, लेकिन उन्हें पेंशन सिर्फ 1,000 रुपए या उससे भी कम मिल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने उच्च पेंशन का विकल्प खोला है। उच्च पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं, हायर पेंशन अंडर ईपीएस लिंक पर क्लिक करें। यूएएन, आधार, मोबाइल नंबर दर्ज करें, सेवा विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करें और एक्नॉलेजमेंट नंबर नोट कर लें। इस नंबर से अपना स्टेटस समय समय पर ट्रैक करें। लेकिन ध्यान रहे, यह विकल्प हमेशा के लिए नहीं है। अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2025। जमीनी हकीकत, आंकड़ों की जुबानी। देश भर में ईपीएस 95 पेंशन पाने वाले लगभग 68 लाख पेंशनर हैं। इनमें से करीब 36 लाख पेंशनर सिर्फ 1,000 रुपए से कम की राशि पर जीवित हैं। अब तक ईपीएफओ को 12 लाख से अधिक आवेदन उच्च पेंशन के लिए प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से बहुत से मामलों पर सूचनाएं और नोटिस जारी हो चुके हैं। क्यों जरूरी है उच्च पेंशन? बुजुर्गों की
आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए, गरीबी और सामाजिक असमानता को कम करने के लिए, मानव गरिमा की रक्षा के लिए, नौकरी के बाद का जीवन सम्मानजनक बनाने के लिए। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, इज्जत का है। ईपीएस 55 पेंशन योजना की मांग सिर्फ कुछ हजार रुपए बढ़ाने की बात नहीं है। ये उन बुजुर्गों की इज्जत और आत्मसम्मान की लड़ाई है। जो लोग आज देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले इन बुजुर्गों की आंखों में झांक कर देखना चाहिए। वे देश को नहीं कोस रहे, वे किसी से भीख नहीं मांग रहे, वे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी एक पीढ़ी के संघर्ष को न भूले। अगर हम युवा हैं, अगर हम कामकाजी लोग हैं, तो हमें समझना चाहिए कि आज जो संघर्ष ये बुजुर्ग कर रहे हैं, कल वही हमारी कहानी होगी। अगर आज हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो कल हमारे लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। इस जानकारी को फैलाएं। अपने माता-पिता, चाचा-ताऊ, पड़ोसी और रिटायर्ड कर्मचारियों को इस बारे में बताएं। उन्हें आवेदन करने में मदद करें। सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 के समर्थन में पोस्ट करें। संसद सदस्यों को ईमेल और पत्र भेजें। आखिर में एक सवाल हम सबसे, क्या हम अपने बुजुर्गों को ऐसे ही छोड़ सकते हैं? देश की हर सड़क, हर बिल्डिंग, हर योजना, सब में उनका खून पसीना शामिल है। अब जब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो क्या हम उन्हें सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन पर जिंदा रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आज ही उठिए, उनकी आवाज बनिए। ईपीएस 95 पेंशन योजना को और मजबूत बनाने में सहयोग कीजिए, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी है।